आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का MCQ, जिसमें ये तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 पार्ट आपको दिया था। ये तीसरा पार्ट है और ये आज लास्ट है। चैप्टर 5 आज समाप्त हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, पॉलीजीन्स आर। पॉलीजीन क्या होता है? पहला है इसमें, जीन जो लगातार परिवर्तनशील लक्षणों जैसे ऊंचाई, वजन आदि को नियंत्रण करते हैं। जीन्स विच कंट्रोल कंटिन्यूसली वेरिएबल कैरेक्टर्स लाइक हाइट, वेट, टीसी। इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका सही आंसर ए नंबर। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? ए। ये नहीं होगा एक ही जीन के अनेक प्रतियां, ये नहीं है। हमेशा संलग्न होता है, ये भी नहीं है। सूडो जीन, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो पहला आंसर इसका यानी ए नंबर, जीन जो लगातार परिवर्तनशील लक्षणों जैसे ऊंचाई, वजन आदि को नियंत्रण करते हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मल्टीपल एलील्स कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ। देखिए, हम लोग पढ़े थे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कि ABO ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ABO एंड AB। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप? A होता है, उसके बाद B होता है, एक AB होता है, एक O होता है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा एलील के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर जो है, ये कौन सा है? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक ही स्थान पर स्थित लेकिन अलग अलग अभिव्यक्ति वाले जीन। एक ही स्थान पर कहता है स्थित होता है, लेकिन अलग अलग अभिव्यक्ति वाले जीन है। जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। कहता है कि एक ही स्थान पर क्रोमोजोम में जीन है, जैसे मान लेते हैं क्या, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, और एक ही स्थान पर कोई जीन है। ठीक, लेकिन कहता है अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाता है, तो ये कौन सा जीन होगा? ठीक है, तो इसका कौन सा जीन होगा? तो इसका जीन होगा सी नंबर होगा, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मल्टीपल एलील्स। ये इसका करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा है? हम लोग पढ़े हैं हीमोफीलिया। सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा होगा इसका? हीमोफीलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लिंकेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए, कंप्लीट लिंकेज जो दिया था वो मॉर्गन ने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉर्गन। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज मॉर्गन ने ही दिया था, तो इसका सही आंसर मॉर्गन होगा। नेक्स्ट आइए, वह पदार्थ जो जीन में निश्चित परिवर्तन का कारण बनता है उसे कहते हैं द सब्सटेंस विच कॉजेज ए डिफिनिट चेंजेस इन जीन इज कॉल्ड। देखिए, जीन में जो चेंजेज होता है वो किसके कारण होता है? जो भी जीन में चेंज करता है, मतलब एक डिफिनिट चेंजेस, यानी कि एक म्यूटेशन जो होता है, एक म्यूटेशन जो होता है जो कि नेचुरल म्यूटेशन होता है। ठीक है, एक होता है जो कि आर्टिफिशियल म्यूटेशन होता है, या इसको हम लोग इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल रूप से म्यूटेशन कराया जाता है, किसी केमिकल में डाल के, या एक्सरे में, एक्सरे किरण, एक्सरे, या फिर गामा रे। ठीक है, ऐसे रेडिएशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो DNA में चेंजेस या जीन में चेंजेस लाते हैं, तो इसको कराया जाता है। और म्यूटेशन जिस पदार्थ से कराया जाता है उसको हम लोग म्यूटाजेन कहते हैं। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटाजेन। तो आर्टिफिशियल रूप से क्या होगा, जो हम लोग म्यूटेशन कराते हैं उसके लिए जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं म्यूटेशन कराने के लिए जिस पदार्थ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 बेटियां वाला एक परिवार छठे बच्चे की उम्मीद कर रहा है, और ये छठा बच्चा कौन किसकी उम्मीद कर रहा है? बेटा का, ठीक है, सन का, पुत्र का उम्मीद कर, यहाँ पुत्र छूट गया है, पुत्र का उम्मीद कर रहा है, इसके जल्द ही होने की संभावना है। अ फैमिली ऑफ 5 डॉटर्स ओनली एक्सपेक्टिंग 6th चाइल्ड, ठीक है, 5 संतान पहले से, छठे बच्चा चाहिए। द चांस ऑफ इट्स बिगिन सन, ठीक है, यानी कहता है कि ये छठा बच्चा, इसका मतलब सन होगा, इसका कितना चांस है? इसका चांस है 50%, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 50%। नेक्स्ट आते हैं 8। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इज इट ए, कहता है हीमोफीलिया मेल में सामान्य होता है, हीमोफीलिया पुरुषों में अधिक आम होता है, क्योंकि यह जो होते हैं एक्स गुणसूत्र द्वारा वहन किए जाने वाला अप्रभावी लक्षण है। हम लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया का जीन क्या होता है? एच के द्वारा इंडिकेट किया जाता है इसको। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये एक्स है, अगर फीमेल की बात करें XX क्रोमोसोम और मेल में XY, ठीक है। अब देखिए अगर फीमेल में एक एक्स पर ये एच है, ठीक है, तो ये क्या होता है? रिसेसिव इंडिकेट करता है, और वाई क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन होता ही नहीं है। तो आंसर है रिसेसिव, रिसेसिव ट्रेट, ट्रेड हो गया, ये ट्रेट है, TRAIT, ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है लक्षण, कैरेक्टर, ठीक है। ट्रेट TRAIT है ना, यहाँ पर गलती हो गया, ट्रेट कैरीड बाय एक्स क्रोमोसोम, ठीक। एक्स क्रोमोसोम पर ये क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ए, ठीक, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, काइजमा किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है? काइजमा प्रेजेंट द साइट ऑफ, काइजमा कहाँ बनता है? क्रॉसिंग ओवर में बनता है। क्रॉसिंग ओवर दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस है। अब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, 1 2 1 2, दो क्रोमेटिड, तो दोनों क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। अब देखिए ये जो क्रॉसिंग ओवर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर होता है, यहाँ पर जो पॉइंट, वह पॉइंट जहाँ पर दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस ओवर करता है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग काइजमा कहते हैं या काइजमाटा कहते हैं। काइजमा, यहाँ पर ये जो पॉइंट हुआ ये काइजमा हुआ। कहाँ बना? क्रॉसिंग ओवर में बना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर देखिए कितने नंबर पे है? क्रॉसिंग ओवर बी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, एक एकल अप्रभावी लक्षण जो अपना प्रभाव व्यक्त कर सके उस पर घटित होना चाहिए। अ सिंगल रिसेसिव ट्रेट विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट शुड अकर ऑन, एक रिसेसिव ट्रेट है। तो देखिए एक रिसेसिव जो ट्रेट होता है इसका, ये अभी हम लोग यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है, यानी मेल का एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, ठीक है, ये रिसेसिव ट्रेट दिखाएगा। तो ट्रेट मतलब लक्षण होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, एक महिला जिसके एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया के दो जीन तथा एक वर्णदता के जीन है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के, एक सामान्य पुरुष से इसका शादी कराया जाए, संतान कैसा होगा? तो देखिए इसका जो संतान होगा वो हो जाएगा, इसका चांस है 50% हीमोफिलिक होगा, रंग मतलब रंग अंधेश
रंग अंधे सूर्य लिखा चला गया है। एक्चुअली ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। यानी 50% कलर 50% हीमोफिलिक होगा और 50% सन जो होगा, सन ये सूर्य नहीं है बल्कि SUN सन हो गया था इंग्लिश में, इस वजह से यहाँ सूर्य हो गया SON सन, पुत्र की बात कर रहा है। यानी 50% हीमोफिलिक और 50% कलर ब्लाइंडनेस सन, ठीक है। ये इसका चांस है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट आइए 12, कहता है पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड द्वारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन दो ग्रुप में होते हैं न्यूक्लियोटाइड, हम लोग जानते हैं। एक प्यूरिन होता है, प्यूरिन, और एक क्या होता है, पाइरिमिडीन। तो प्यूरिन में कौन कौन आते हैं, 9 मेंबर रिंग, यानी एडेनिन एंड ग्वानिन। यहाँ कौन आते हैं, 6th मेंबर रिंग, तो यहाँ पर साइटोसिन आते हैं और थाइमिन। क्या कहता है ये, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड द्वारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि प्यूरिन के जगह पे अगर पाइरिमिडीन आ जाए, जैसे एडेनिन है तो ये साइटोसिन आ जाए, ग्वानिन है तो इसके जगह थाइमिन आ जाए, तो ग्रुप चेंज जब होता है ना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन सामान्यतः है, म्यूटेशन यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर कॉमनली। कहता है कि इसको मतलब एग्रीकल्चर में, देखिए एग्रीकल्चर में जो, जैसे मान लेते हैं आप लोग खेसारी का नाम सुने होंगे, जिसका कि दाल हम लोग खाते थे, लेकिन उसको खाने से कुछ दर्द होता, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा था कि उसमें एक टॉक्सिन बनाने वाला जीन था, वो एक तरह का टॉक्सिक बनाता था, जहरीला पदार्थ बनाता है बॉडी में, जिसके कारण हम लोग को दर्द होता था। अब साइंटिस्ट क्या किया, उस जीन को ही वहाँ से हटा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो म्यूटेशन हुआ ये कराया गया, ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो होता है जो अपने आप हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग को मस्सा निकल जाता है, कोई कराया तो नहीं जीन में परिवर्तन, कोई म्यूटेशन नहीं कराया। जो कराया जाता है उसको इंड्यूस्ड कहते थे। ये इंड्यूस्ड, अक्सर एग्रीकल्चर में हम लोग म्यूटेशन क्यों कराएंगे, यानी जो कि अगर कोई हार्मफुल कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को हटाने के लिए, और वो जीन के कारण होता है कोई भी कैरेक्टर, तो उसको हटाएंगे, इंड्यूस कराया जाएगा। तो और इसमें जो यूज होगा जिसका म्यूटेशन कराने में, उसको म्यूटाजन बोलेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, इंड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, हानिकारक उत्परिवर्तन जीन पूल से समाप्त नहीं होते, क्योंकि क्योंकि हार्मफुल म्यूटेशन आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पूल बिकॉज उनके पास जीवन रक्षा वॉल्व है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। वे अप्रभावी है और विषम व्यक्तियों द्वारा ले जाए जाते हैं। दे आर रिसेसिव एंड कैरीड बाय हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट 15, यदि डीएनए कोडॉन एटीजी क्या है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन, ठीक है, एटीजी है, और शुरुआत में एक साइटोसिन डाला जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा। इफ द डीएनए कोडॉन्स आर एटीजी एंड अ साइटोसिन इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कहता है कि एक डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, यानी न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है, ठीक है। डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मान लेते हैं, ये क्या है भाई, साइटोसिन है, ठीक है, ये साइटोसिन है। फिर क्या है, ये एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन। फिर है यहाँ पर एडेनिन
थायमीन, गुआनिन, फिर है एडेनिन, थायमीन और गुआनिन। ठीक है, गुआनिन ये है। अब देखिए क्या कहता है कि साइटोसिन इंसर्ट कर दिया जाए एकदम शुरू में, एकदम शुरू में अगर साइटोसिन इंसर्ट इसमें कर दिया जाएगा तो इसका क्या बनेगा, इसका कहता है कि इसका सीक्वेंस क्या बनेगा। साइटोसिन अगर शुरू में कर दिया जाए इंसर्ट, ठीक है, इसी में, तो ये हम लोग का कोड क्या है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ हम गलत लिखे हैं, अभी आंसर देखिए गलत हो जाता, ये नहीं है, ये तो ये नहीं है। क्वेश्चन में क्या है हम लोग का ATG 3 बार है। ठीक है, अब ये साइटोसिन, अब यहाँ पर कहता है कि एकदम शुरू में ये है ओरिजिनल, ये है। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ साइटोसिन आ जाए, तो अब देखिए जो जेनेटिक कोड क्या हो जाएगा। अब ये C है तो ये A आ जाएगा, ये T, फिर यहाँ ये G है, A है और T आ जाएगा। ये क्या बचा फिर GAT, फिर ये GAT और ये G बाहर हो जाएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजीनस बेस का ग्रुप मिलता है तो एक जेनेटिक कोड बनता है। तो CAT हो गया, CAT, फिर GAT, फिर GAT। ठीक है, और ये G क्या हो जाएगा बाहर। तो इस आंसर आप मिला लीजिए, आप क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तब क्या होगा इसका B नंबर होगा। सही आंसर B नंबर है, CAT होगा, गलत है। ठीक है, B नंबर तो आंसर नहीं होगा इसका। CA नंबर होगा, नहीं होगा। B नंबर भी नहीं होगा। C नंबर देख लीजिए, तो C नंबर देखिए क्या बनेगा, CAT, GAT, फिर GAT और उसके बाद ये G बाहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ट्राइसोमी में गुणसूत्र पूरक होता है। ट्राइसोमी हैज अ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ट्राइसोमी में क्या होता है जी, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 2n ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल है, या डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए 2n+1, 2n का कितना होता है ह्यूमन में 46, +1 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, +1 होगा तो ये 21th पेयर क्रोमोसोम 2 21 होगा तो एक और हो जाता है, इससे डाउन सिंड्रोम होता है। ये पहले भी हम लोग देखे हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसका 2n क्या होगा +1, 2n+1 का वैल्यू कितना आएगा 47 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17। ट्रिटिकल का उत्पादन अंतर जेनरिक संकरण द्वारा किया जाता है। ट्राइटिकल हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, ये होता है गेहूं और राई में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये वाला, सही आंसर इसका क्या है A होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन सा एलोटेट्राप्लुआइड का प्रतिनिधित्व करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एलोटेट्राप्लुआइड। इसका सही आंसर होगा C, इसका सही आंसर है C नंबर। नेक्स्ट आइए, कुछ आंसर्स इसमें ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित जीन में से प्रत्येक का अलग अलग उपस्थित होने पर समान जीनोटाइपिक प्रभाव होता है, लेकिन एक साथ, यानी अलग अलग जीन है। निम्नलिखित में जीन में से प्रत्येक का अलग अलग उपस्थित, यानी एक साथ बहुत सारा जीन है और कहता है कि वो जीन अलग अलग रहे। ठीक है, तो कहता है अलग अलग उपस्थित होने पर समान जीनोटाइपिक प्रभाव करता है। जीनोटाइपिक सेम है लेकिन एक साथ अगर मिल जाए, परस्पर क्रिया करने पर भिन्न गुण उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी जीनोटाइपिक प्रभाव इसका समान होता है अलग अलग रहने पर, लेकिन एक साथ मिलने पर कहता है अलग अलग गुण हो जाता है। और F2 जनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी में 9:7 का अनुपात देता है।
तो भाई 9:7 का अनुपात यानी 9:7 9:7 देता है। तो हम लोग पढ़े हैं तो 9:7 जो होगा कितना आ रहा है, मतलब 16 आ रहा है। तो ये कौन सा जीन होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री जीन होगा या जंपिंग जीन होगा या डुप्लीकेट जीन होगा या हाउस कीपिंग जीन होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। नेक्स्ट, सिंड्रोम का अर्थ किससे संबंधित है, द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। देखिए, सिंड्रोम कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, विभिन्न प्रकार के रोगों के जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, उनके समूह को सिंड्रोम कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र घटक होते हैं। द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है इसमें, देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम बढ़ता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, देखिए ये अक्सर जो ये डिजीज़ होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है। मेल में देखिए नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं भाई 2n यानी 46 है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 44 ऑटोसोम होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है एक्स एंड वाई होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 44 ये डेप्लॉइड है ऑटोसोम का, तो इसको 2 बोला जाएगा। ए है ऑटोसोम है तो 2a, प्लस सेक्स क्रोमोसोम 2 होता है नॉर्मल, लेकिन एक एक्स बढ़ गया तो XXY हो गया, 2a प्लस XXY। ऐसा मेल क्या होगा, कुछ फीमेल की तरह ये दिखने लगेगा। तो 2a प्लस XXY कहाँ, मेरा आंसर बी नंबर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 2n इज इक्वल टू 20 वाले सेल यानी कोशिका में संलग्न ग्रुप की संख्या क्या होगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन अ सेल हैविंग 2n इज इक्वल टू 20। तो देखिए जितना हैप्लॉइड होता है 2n यानी 2n कितना है, देखिए 2n यानी कि डेप्लॉइड कितना है 20, तो n बराबर कितना 10। तो जितना हैप्लॉइड की संख्या होती है उतना ही इसकी संख्या क्या होता है, लिंकेज ग्रुप की होती है। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना 10, तो लिंकेज ग्रुप भी कितना 10। इसका सही आंसर तब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी होगा 10। नेक्स्ट, किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। देखिए क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं वो पैकी 3 स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले देखिए मियोसिस जो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पैकीटीन। ठीक है, तो पैकीटीन स्टेज यहाँ है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक विषम जीव का प्रतिनिधित्व करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली रिप्रेजेंट अ हेट्रोजाइगस। देखिए हेट्रोजाइगस में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये एलील के थ्रू इंडिकेट कराना चाह रहा है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल जो हम लोग पढ़े हैं, तो मेंडल हमेशा क्या करता था, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता था उसको हमेशा कैपिटल एलील से ये इंडिकेट करता था। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये डबल कैपिटल आर है, ठीक है, ये मान लेते हैं इससे रेड होता है। ठीक, यानी रेड क्या हो गया, एक ही कैरेक्टर हुआ, 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स।
ठीक है, मेंडल क्या कहता था कि एक कैरेक्टर जो होता है, एक लक्षण जो होते हैं, वो दो एलील द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो दोनों एलील है, ये दोनों एलील एक जैसा है, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा हो, यहाँ भी क्या है, पेयर्ड एलील है, एक जोड़े जो एलील होते हैं, वन पेयर एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये भी क्या होगा, ये भी रेड है, लेकिन दोनों में फर्क है, ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव है। ठीक, यहाँ जो रेड आ रहा है ये इनके वजह से हो रहा है, यानी रेड वाला जो एलील है आर, कैपिटल आर एलील इज ओवर डोमिनेंट ऑन स्मॉल आर। मान लेते हैं ये स्मॉल आर से वाइट होता था, लेकिन रेड वाइट को क्या किया, छुपा दिया, यानी रेड क्या हो गया, वाइट पर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, यानी प्रभावी हो गया, यानी लाल और उजला मिला दिया एक में, तो लाल वाला वाइट वाले पे, सफ़ेद वाले पर ये प्रभावी हो गया। लेकिन ये प्योर रेड नहीं है, ये कभी भी अगले जनरेशन में, ठीक है, ये वाइट कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो कैरेक्टर एक साथ, यानी ये आर आर वाई वाई, यानी दो कैरेक्टर। कहने का मतलब है, आप एक एग्जाम्पल पढ़े होंगे, ठीक है, उसी एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप पी प्लांट में पढ़े होंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में कि एक सीड है राउंड एंड येलो सीड, यानी दो चीज, शेप कैसा है, गोल है, कलर कैसा है, येलो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये राउंड के लिए प्योर हो गया, और ये कैपिटल आर ये रंग के लिए, और एक क्या था भाई, रिंकल्ड था। ठीक है, एक रिंकल्ड ग्रीन एंड रिंकल्ड शीट। तो ग्रीन एंड रिंकल्ड या रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड क्या हुआ, झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ टाइप का, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते थे आर आर, और ये स्मॉल वाई से हम लोग क्या करते थे, इसका कलर को इंडिकेट करते थे। ठीक है, यहाँ ये लोग वाई से, इससे ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन को। ठीक, अब अगर देखिए जब गैमीट बनता है, देखिए एक कैरेक्टर के लिए दो एलील, एक कैरेक्टर के लिए दो एलील, जब गैमीट बनता है तो एक कैरेक्टर का गैमीट में एक ही एलील होता है। ठीक है, तो एक गैमीट बनेगा, चलिए मान लेते हैं एक गैमीट बना, तो एक गैमीट में एक कैरेक्टर का आया एलील एक, ये दूसरा कैरेक्टर है, ये कलर है, ये शेप है, तो ये आर वाई, इधर क्या होगा आर और इधर वाई हो जाएगा। ये आर किसके लिए आया भाई, तो ये हुआ रिंकल्ड शेप के लिए, ये स्मॉल वाई किसके लिए आया, कलर के लिए आया। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों, ये गैमीट मिलता है तो क्या बनेगा, देखिए ये गैमीट और ये गैमीट अगर मिलता है, यानी ये दोनों फ्यूजन करेगा एक साथ, तो देखिए क्या क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए ये प्लांट भी, ये जो पी प्लांट होगा, इनका जो सीड होगा वो राउंड होगा और कलर में येलो होगा। क्यों, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर पर क्या है, डोमिनेंट है, इसको ये छुपा दिया, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर डोमिनेंट है। लेकिन पहले जो डबल आर डबल बड़ी वाई था वो प्योर था, और ये क्या हो गया, प्योर नहीं है, ये हेटेरो है। ठीक है, यानी कि ये प्योर नहीं है बल्कि हाइब्रिड हो गया एक तरह से, ये कभी भी अलग होकर के कैरेक्टर को बदल सकता है। तो एक जैसा अगर ना हो तो उसको हेटेरो कहते हैं, एक जैसा रहेगा तो उसको होमो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक जैसा नहीं है, हेटेरो बोल रहा है, तो हेटेरो में तब कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे के संपर्क में आवृत्ति बढ़ती है, यानी कहता है द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे इनहेंसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है ये। तो देखिए एक्सरे बार बार अगर एक जगह पर आप कराइएगा तो क्रॉसिंग ओवर का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर, जो एक म्यूटेशन करा सकता है। ठीक है, इसलिए बार बार एक जगह पे एक्सरे नहीं करना चाहिए, म्यूटेशन ज़्यादातर खतरनाक ही होता है, कभी कभी
अच्छा म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग और रिपल्सन का कहता है कंबाइंड फॉर्म क्या, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन, ये लिंकेज में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, लिंकेज, सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन। अब कहता है ह्यूमन में ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या क्या है, मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम पाए जाते हैं। पहले उसका पूरा ह्यूमन का कैरियोटाइप आप समझिए, कैरियोटाइप कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले कितना ह्यूमन में, तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है 46। अब इसमें दो ग्रुप है, एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जो जिसका नंबर होता है 44, जिसकी संख्या 44 होती है, प्लस दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल होगा तो XY, फीमेल होगा तो XX, यानी दो ग्रुप में क्रोमोसोम, एक ऑटोसोम और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग X एंड Y से इंडिकेट करते हैं, X एंड Y, ये से। ठीक है, तो अब कहता है पेयर, तो ये कितना हो गया 20, ऑटोसोम बोल रहा है तो 44 है, तो इसको पेयर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना पेयर होगा, 22। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, F2 पीढ़ी में फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात समान रहते हैं। द फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन सेम इन F2 जनरेशन इन केस ऑफ, ये होता है सीधा सा बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के नियम का अपवाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। देखिए मेंडल ने कभी भी, मेंडल लिंकेज की बात नहीं करता है, इसका बात किया था, इसका भी बात किया था, इसका भी बात किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी पृथककरण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम। लेकिन रेशियो मेंडल का जो आता था मोनो हाइब्रिड में हम लोग देखे थे, फेनोटाइप जो आता था इसका 3:1 आता था। ठीक है, और जीनोटाइप क्या आता था 1:2:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन इसका बदलता है, और जब हम लोग आगे पढ़े थे कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो वहाँ पर क्या होता है फेनोटाइप भी आ जाता है 1:2:1 ये, और जीनोटाइप भी 1:2:1 होता है, यानी 1:2:1 फेनोटाइप भी, और जीनोटाइप भी 1:2:1 आता है। ठीक है, तो इसका चर्चा मेंडल के पास इसका जवाब भी नहीं था। ठीक है, तो लिंकेज का चर्चा मेंडल नहीं करता, और लिंकेज से मेंडल का जो रेशियो है क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वो बदलता है, जिसका कारण है लिंकेज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, लिंकेज, ये मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा लिंग से संलग्न रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा है, वैसे डिजीज जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं और उसके कारण होता है, तो वो होता है आपका हीमोफीलिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, यानी सही आंसर इसका है ए। ठीक है, हीमोफीलिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बस आज ये समाप्त हो गया चैप्टर नंबर 5। कल चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव होगा, 6 चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का, वो कल हम आपको बना के देंगे। ठीक है, इसे देख लीजिएगा पूरा। थैंक यू।